माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि व तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन सुय्यम बक़िय्यतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अम्मा बाद क़ाल अल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। परवरदिगार आलम की बारगाह में शुक्रगुज़ार हैं कि माबूद ने ये तौफ़ीक़ दी कि इस वक्त आपके दरमियान बहरहाल हाज़िर हुआ हूँ मौला की बारगाह से। और माह मुबारक महीना है ये, अल्लाह की रहमतों का महीना। परवरदिगार आलम की तरफ से रहमतों का नज़ूल है इस महीने में। बहरहाल मैं इस ख़ानदान के जो तमाम मरहूमीन, ख़ास तौर से मरहुमा की इस वफ़ात पर इस ख़ानदान के तमाम अफराद को तस्लीत अर्ज़ करता हूँ और खुदा से यही अर्ज़ करता हूँ परवरदिगार इन तमाम मरहुमीन, ख़ास तौर से मरहुमा के दर्जात को परवरदिगार बुलंद से बुलंदतर कर दे, उनको जवार मासूम में जगह इनायत कर। दुआ है पालने वाले से, अहले बैत अतहार से, खुदाया इन तमाम मरहुमीन के इस ख़ानदान के जितने हैं, ख़ास तौर से मरहुमा के तमाम सय्यात को दरगुज़र कर दे। खुदावंद आलम परवरदिगार वाहिदुल ला शरीक, खुदा जो कि अपनी ज़ात में यकता और अकेला है, वो परवरदिगार कि जो लम यलिद है वलम यूलद है, वो परवरदिगार जो कि अहद है और वाहिद है, वो परवरदिगार जो कि समद है। ऐसा खुदा कि जिसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं है, अपनी ज़ात में अकेला है और यकता है। ऐसा खुदा जो कि वाहिद है और उसके बाद कोई अदद नहीं है। वही परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जी नफ्स को जो दुनिया में आया है उसे मौत का जायका चखना है। एक ना एक दिन उसे इस दुनिया से जाना है, चाहे आज चाहे कल, 20 साल, 100 साल, 200 साल। हम कहते हैं जनाब नूह की भी अगर कोई उम्र कर ले, उसके बाद भी खुदा की बारगाह में उसे जाना है, खुदा की बारगाह में उसे हाजिर होना है और असल मंजिल माअबा तक उसे पहुंचना है। ये दुनिया जो कि एक गुज़रगाह है, ये दुनिया जो कि एक मुसाफिर खाने के मानिंद है, ये दुनिया एक स्टेशन की तरह है कि एक गाड़ी आती है, रुकती है कुछ देर और रुक के वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से इंसान जो इस दुनिया में आया है, इस दुनिया में पहुँचने के बाद कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ खूबियाँ, कुछ यादें, कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें माजरत कि बहरहाल जो भी पहुँचा है यहाँ, वो इस दुनिया से अपनी यादों को छोड़कर चला जाता है। खुशकिस्मत है वो इंसान जो इस दुनिया में आया हो और अपनी कामयाब ज़िंदगी यहाँ से करके गया हो और अपने लिए तोशे आखरत साथ में लेकर भी गया हो और अपने लिए तोशे आखरत यहाँ छोड़ कर भी गया हो। ये नेक औलादें, ये भी तोशे आखरत हैं। जगह जगह पे अच्छे आमाल करवाना, जगह जगह पे अच्छी चीज़ों को बनवाना, ये भी उसके लिए तोशे आखरत है। और ख़ुद इंसान जब तक ज़िंदा है अपने लिए वही करता रहे जो मासूमीन ने बताया है, क्योंकि नहीं मालूम किसकी कब आँख बंद हो जाए और चार लोग अपने कांधों पे उसे सवार करके कब्रिस्तान की तरफ लेकर चले जाएं और जाने के बाद
उसे उस जगह से तको तन्हा छोड़ कर चले जाएं, कि वो इंसान जो इस दुनिया में आया था, दुनिया की हर ऐश व इशरत की चीज़ें देखी थी, उसने माल देखा, आल देखा, औलाद देखा, सब कुछ यहाँ पर देखा, और देखने के बाद यहाँ से अब जो वापस गया है वहाँ अकेला ना हो। यानी इसी दुनिया में आप रह के अपने लिए वहाँ आखिरत का सारा इंतज़ाम कर सकते हैं, अपनी कब्र के अंदर का सारा इंतज़ाम कर सकते हैं इसी दुनिया में रह के। कोई चाहता है कि अपने कब्र को नूरानी करना, कोई चाहता है अपनी कब्र को वसी करना, कोई चाहता है अपने कब्र के अंदर ये हिद्दतें, ये हरारतें, ये चीज़ें मौजूद ना हो, तो इसी दुनिया के अंदर वो सारी चीज़ों को जो है कर सकता है। जिस तरह से वालदैन के साथ नेकी करना, वालदैन से खुशरू होकर, खुशखंदा होकर, खुश पेशानी होकर वालदैन से बात करना, ये कब्र की गुशादगी का उसके लिए ये बायस बनेगा। सिले रहम बजा लाना, लोगों से मिलना, लोगों के साथ सिले रहम बजा लाना, खुश अखलाक़ी, खुश गुफ्तारी से पेश आना, कहते इंसान के अज़ाब में ये चीज़ कमी लेकर आएगा। माह रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का महीना है, इस महीने में और ज़्यादा इंसान को अपने अखलाक को उजागर करना चाहिए, और ज़्यादा अपने अखलाक को लोगों में पेश करना चाहिए। आम दिनों में तो था ही, ऐसा ना हो कि रोज़े की वजह से उंगली उठे कहती, जब से इन्होंने रोज़ा रखना शुरू किया है पूरे घर को सर पर इन्होंने उठा लिया है। जब से इन्होंने रोज़ा रखना शुरू किया है तमाम नौकर चाकर उनके नाक में दम कर रखा है। जब से रोज़ा इन्होंने रखना शुरू कर दिया है अपनी नाक के ऊपर ये मक्खी तक नहीं बैठने दे रहे हैं। इनके तेवर बदल गए हैं, इनका अखलाक बदल गया है, इनका रवैया बदल गया। नहीं अजीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को पलट कर उस तरफ जाना है, वहाँ के लिए तोशे आखिरत हमें जमा करना है। ख़ास तौर से ये महीना जो कि रहमतों का महीना है, जो कि बरकतों का महीना है, कि अगर आम दिनों में इंसान कोई एक कार खैर करता है तो मसलन एक खैर के बदले उसे एक ही खैर इनायत किया जाता है। लेकिन अल्लाह ने सारे महीनों में एक ऐसा महीना जिसे रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है, ये वो महीना है कि जहाँ बहार रहमत है, जहाँ नूर इलाही का नज़ूल हो रहा है, खुदा की रहमतों का जहाँ पर नज़ूल हो रहा है, परवरदिगार आलम जहाँ फ़कत इनायत ही इनायत कर रहा है। यानी जिस जगह फ़कत खुदावंद आलम अपने बंदे को दे ही रहा है, बहाने तलाश कर रहा है अपने बंदे को देने के लिए, कि महीना कि इसके अंदर इंसान के अपने अखलाक को संवारना है, अपने किरदार को संवारना है, अपनी रफ्तार को संवारना है, अपनी गुफ्तार को संवारना है। इस महीने में ख़ास तौर से अपने मरहूमीन को याद करना है, तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। कहते खुशकिस्मत है वो इंसान जो इन महीनों में भी अपने आबा व अजदाद और मरहूमीन को याद करे। ख़ास तौर से बहरहाल जिस मरहुमा के लिए बहरहाल मजलिस रखी गई है, बहुत ही नेक, ये उनकी नेकी की अलामत ये है कि ऐसी बारगाह में, बारगाह मासूम में उन्हें याद किया जा रहा है। ये उनकी नेकी की अलामत है, ये इनकी खूबी की अलामत है, ये इनकी अच्छाई की अलामत है, ये उनके किरदार की बुलंदगी की अलामत है कि उन्हें इस महीने में याद किया जा रहा है कि इस महीने में परवरदिगार की वो मेहमान हैं, खुदावंद आलम के दस्तरखान पर, मासूमीन के दस्तरखान पर मेहमान हैं। वलो ये सदमा है, बहुत बड़ा सदमा इस ख़ानदान के लिए, इस घर वाले के एक भाई के लिए, शौहर के लिए, बेटे के लिए, ये बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन एक मुबारकबाद भी है उनके लिए कि मरहुमा मासूमीन के दस्तरखान पर बैठी हुई हैं, अहले बैत के दस्तरखान पर बैठी हुई हैं। ये उसकी दलील है कि इस महीने में भी इन्हें याद किया जा रहा है, ये उनके लिए इरसाल किया जा रहा है, उनके लिए ये सवाब के लिए उन्हें भेजा जा रहा है कि जितना हो सके इंसान, बहरहाल इंसान जो दुनिया में आया वो चला गया, मालो ज़र छोड़ कर गया, हमारी गर्दनों पर भी एक हक़ रख कर गया है कि उनके मरने के बाद उन्हें न भूला जाए, मरने के बाद उन्हें याद किया जाए। मरने के बाद हमारी गर्दनों पे हक़ है, उनके लिए कार खैर व खैरात किया जाए, उनकी तरफ से सदक़ात दिए जाएं, उन्हें कपड़े पहनाए जाएं। कहा किस तरह से मुर्दे को कपड़ा कैसे पहनाएं, कहा मुर्दे के पेट को भरें, कहा किस तरह से रवायत मौजूद है कि मुर्दे के पेट को भरो, उन्हें सीर करो, उन्हें लिबास पहनाओ। तो कहा वो किस तरह से मुमकिन है? तो कहा गया गरीबों मोहताजों को अगर कपड़ा पहनाया जाए तो वो उनके लिए तोशे होता है। गरीबों मोहताजों को अगर कार खैर किया जाए, उन्हें खाना खिलाया जाए, उनकी तरफ से नेकी की जाए, वो उनके लिए सारी चीज़ें वहाँ पहुँचती हैं। मुस्तहिक़ों को अगर उनके चीज़ें पहुँचाई जाए वो उन तक पहुँचती हैं। यतीम और बेवाओं को उनकी तरफ से नियत करके दिया जाए, यतीम बेवाओं को नियत करके उनकी तरफ से दिया जाए तो परवरदिगार उसका आजर चंद बराबर जो है उस मरहूम को, उस मरहूमा को देता है। इस महीने में
जितना ज़्यादा हो सके, जो ताकीद की गई है मासूमीन की तरफ से भी, तौबा इस्तिग़फ़ार का करना और अपने किरदार को, अपने अखलाक को जो है सबसे बाला ले जाना। बहरहाल एक हदीस है कि यहाँ पे याददाश्त किया है चौथे इमाम से, बहरहाल कि मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अखलाक के लिए कि अपने अखलाक को हम कैसे सुधारें। अगर हमारा अखलाक अच्छा होगा तो हमें कौन कौन सी चीज़ें परवरदिगार हमें इनायत करेगा और क्या क्या परवरदिगार हमारे दर्जात को किस तरह से बढ़ाएगा। अगर हमारा अखलाक अच्छा होगा, हमारा कौल व ज़बान व फ़ेल हमारी अच्छी होगी, तो खुदा हमें क्या क्या इनायत करेगा। मौला फरमाते हैं क़ाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल-क़ौलु हसनुन युरसिल माल युनमिर रिज़्क़ युनसिल अजल अल-क़ौलुल हसन युहबिब इला अहले अल-क़ौलुल हसन युदखिल जन्नह। बहुत प्यारी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है। मौला फरमाते हैं कि कौल हसन यानी अच्छा इखलाक इंसान का, आज रो रहा है इंसान, हर किसी की शिकवा यही है कि मेरे पास माल ज़र नहीं रहा, रोज़ी में खैर बरकत नहीं रही, सारी चीज़ें चली गई। तो मौला फरमाते हैं, देखें मौला की तरफ से नुस्खा लेते जाएं। मौला फरमाते हैं अगर माल को ज़्यादा करना है तो मौला क्या फरमाते हैं कि अल-क़ौलुल हसन युरसिल माल, कौल हसन अच्छा इखलाक, अच्छा बोलना, मौला फरमाते हैं ये माल को ज़्यादा करता है, माल में खैर व बरकत लेकर आता है। अच्छा इखलाक, हुस्न खुल्क़ी उसकी, अच्छा कौल, ये उसके माल को बढ़ाता है। मिसाल के तौर पे कि एक दुकानदार, दो दुकानदार हैं, एक का इखलाक बहुत ही सख्त और गुस्से वाला है, एक का इखलाक बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास चीज़ें भी कम हैं, ज़्यादा वसाइल भी उसके पास मौजूद नहीं। लेकिन एक दूसरा, उसके पास दुकान भी बहुत अच्छी है, वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी दुकान पर लोग कम जा रहे हैं। जिसके पास माल ज़्यादा है, दुकान के अंदर सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, लेकिन वहाँ पर भीड़ कम है, लोग कम जा रहे हैं। एक दूसरी तरफ एक है इंसान, लेकिन उसके पास ना माल उतना ज़्यादा है, ना उसकी दुकान इतनी अच्छी है, लेकिन वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोगों का रश है उस जगह पे। तो देखा गया वजह क्या है, तो जाकर देखा गया कि उनमें से जो ये जिसके पास कुछ नहीं है, इसका इखलाक बहुत अच्छा है, बहुत ही मुअद्दब है, बहुत ही मुअद्दब है, हर किसी से खुश अखलाकी से, खुश रफ्तारी से, खुश गुफ्तारी से, उसके कौल में, उसकी बातों का अगर सुन लो तो जैसे लगता है शहद टपक रही हो। दूसरा शख्स वही है लेकिन वो झिड़के जा रहा है, आपको लेना हो लीजिए, नहीं तो जाइए। करें इसकी दुकान में जो चला जाता है वो वापस, यार इसके अखलाक के ऊपर से, इसके कौल पे, इसके बोलने पे, वहाँ से जो आदमी चला जा रहा है वहाँ से वापस नहीं निकल रहा है। तो इंसान, मौला ने क्या फरमाया कि कौल हसन, अच्छा बोलना, अच्छा इखलाक रखना, ये इंसान के माल को बढ़ाता है, इंसान के माल को ज़्यादा करता है। हदीस का अगला फ़िक्रा, कौलुल हसन युनमिरुर रिज़्क़, कि यहाँ पे मौला फरमाते अच्छा कौल, अच्छा इखलाक रिज़्क़ को यहाँ पर बढ़ा देता है, यानी जो रिज़्क़ गुज़र चुका है हमसे, उस रिज़्क़ को जो है ज़्यादा कर देता है। अगर वाक़ई हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में खैर व बरकत आए तो अपने आप को हमें सुधारना होगा इस हदीस के मुताबिक। हदीस का अगला फ़िक्रा, मौला फरमाते अल-क़ौलुल हसन युनसिल अजल। अल्लाहु अकबर। मौत हर किसी को आना है, लेकिन अगर इंसान खुश अखलाक है, खुश गुफ्तार है, उसकी ज़बान में मिठास है, तो कहते हैं ये मौत को भी आगे बढ़ाता चला जाता है, अजल को टाल देता है। यानी अच्छा अखलाक इंसान का मौत को भी बढ़ा देता है, मौत को भी आगे टाल दिया करता है। इंसान का अगर अखलाक अगर अच्छा है तो हमें क्या चाहिए, हम अपने अखलाक को सुधारें ताकि हमें ये सारी नेमतें हमें मिलें। हदीस आगे बढ़ी, मौला फरमाते हैं कि अल-क़ौलुल हसन युहब्बिब इला अहले। कौल हसन इंसान को अपनी फैमिली के अंदर, अपने खानवादे के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर उसको महबूब बना देता है। लोगों में महबूब होना और है, लेकिन कमाल यह है कि अपने घर वालों के दरमियान भी महबूब होना। बाहर तो इंसान जब निकल रहा है जिस वक्त, तो उसके कहते उसकी तस्बीह उसके अखलाक की पढ़ी जाए,
लेकिन घर के अंदर उसका इखलाक और रवैया अगर अच्छा नहीं तो फ़ायदा नहीं है। कितना भी ज़्यादा इंसान पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी रातों को तहज्जुद करने वाला क्यों ना हो, नमाज़ शब पढ़ने वाला क्यों ना हो, कितना भी अच्छा, क्या उसके ये चीज़ उसे बख्शवाएगी? कितने भी कार्य खैर करने वाला क्यों ना हो इंसान, कहते उसकी अच्छाई और खूबी कब समझी जाएगी? ये नमाजें, ये रोज़े, वो अपनी जगह, वो सब सवाब है, वो कर रहा है, अच्छी जगह का कर रहा है, लेकिन इसका जो फ़ायदा, जो बेनिफिट इसका जो ज़्यादा मिलेगा वो खानवादे के अंदर जिस वक्त इंसान का अखलाक अच्छा है, जब फैमिली के अंदर उसका अखलाक अच्छा है, तब उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। इबादतें वहाँ करें, नतीजा यहाँ कर ले। हम रातों रात इबादतें करते रहें, पूरे महीने रोज़े रखते रहें, लेकिन अगर हमारा अखलाक ख़राब है, अगर हम अपनी फैमिली के अंदर, हमारी फैमिली हमसे घबराती है, हमारे बच्चे हमसे दूर भागते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए कहा गया है कि अपने अखलाक को अच्छा किया जाए। क़ौलुल हसन युहब्बिब इला अहले, क़ौल हसन, अच्छा कौल, अच्छा अखलाक इंसान को महबूब बना देता है उसके घर वालों के दरमियान, और जब इंसान अपने घर वालों में महबूब बन जाता है तो दूसरों में खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है वो महबूब बनता चला जाएगा। अगर घर के अंदर उसका अखलाक उसका अच्छा नहीं है, उसके बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, उसकी ज़बान अच्छी नहीं है, वही आदत उसके बाहर पड़ी रहेगी। लेकिन अगर घर के अंदर भी अच्छा है तो बाहर भी इंसान अच्छा हो जाएगा। बाज़ मौके उल्टा होता है कि घर में तो अच्छा होता है, बाहर जाकर बुरा हो जाता है, और बाज़ मौके होता है बाहर अच्छा होता है, घर में बुरा हो जाता है। नहीं, दोनों चीज़ें एक जैसी होना चाहिए। बाहर भी अपने अखलाक का नमूना वहाँ पर पेश करें कि लोग रहती दुनिया तक आपको याद करें, और घर के अंदर ऐसा अखलाक रहे कि हर पल जो है आपकी कमी का एहसास होता रहे। आज हम अपने मरहुमीन को क्यों याद करते हैं? मरहुमा ये जो चली गई आज क्यों आंखें अश्कबार हैं? इसलिए कि आपके अखलाक को, आपके हुस्न अखलाक को, आपकी रफ्तार को, आपकी गुफ्तार को, आपके किरदार को सब घर वालों ने देखा, वो हर चीज़, हर लम्हा, पल पल याद आता है। आपकी नेकियां, आपकी खूबियां, सब कुछ घर वाले सब याद किया करते हैं। तो हर किसी को, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हर किसी को अपने अखलाक को जो है अच्छा और खूब संवारना चाहिए। हदीस का अगला फ़िक्रा, आखिरी फ़िक्रा कि अल-क़ौलुल हसन युदखिलुल जन्नह। अल्लाहु अकबर। अच्छा इखलाक, अच्छा कौल, अच्छी रफ्तार, अच्छी गुफ्तार इंसान को जन्नत में दाखिल कर देती है। यही बद अखलाकी इंसान को जहन्नम में भी लेकर चली जाती है, और यही खुश अखलाकी इंसान को कहते हैं उसको जन्नत की तरफ खींच कर लेकर चली जाती है। जब इंसान खंदारू होगा हर कोई इसके पास आएगा। कहते हमेशा अखमू नहीं होना चाहिए। गुस्से में बैठे पैगम्बर आज़म रसूल अकरम कहते हमेशा आपका अखलाक ये था कि जब किसी से आप गुफ्तगू करते थे हमेशा आपके चेहरे पर तबस्सुम होता था, हमेशा आपके चेहरे पर तबस्सुम होता था, और हर जगह हर किसी की इमदाद के लिए आप खड़े रहते थे। आपके अखलाक का ये नमूना था कि चाहे वो ग़ुलाम हो, चाहे कनीज़ हो, चाहे वो गैर हो, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, कहते आपका अखलाक इतना अच्छा था कि आपके अखलाक और किरदार की वजह से लोग खिंच कर मुसलमान होते चले गए हैं। एक बड़ा मशहूर वाक़या मिलता है इसी अखलाक के ऊपर। देखें, इंसान को हर किसी को पलट के जाना है, लेकिन ये खूबियाँ जो होती हैं इंसान की, ये सारी याद की जाती हैं। पैगम्बर आज़म हैं, मस्जिद से निकले, बाहर जा रहे थे, देखा कि गली में, रास्ते में, सड़क पे, वहाँ पे एक औरत है जो बैठी हुई गिरिया कर रही है। पैगम्बर आज़म उसके पास पहुँचे और पहुँचकर सवाल करते हैं कि आखिर गिरिये की वजह क्या है, गिरिये की वजह क्या है? तो उसने कहा कि बहरहाल मेरे मौला ने, मेरे मालिक ने मुझे पैसा दिया था और मैं यहाँ से निकली, नहीं मालूम वो पैसा कहाँ गिर गया, अब मैं किस तरह से घर वापस जाऊँ। बहरहाल पैगम्बर आज़म फरमाते हैं कि कितना पैसा था? तो कहती 2 दीनार। पैगम्बर आज़म ने 2 दीनार निकाला और उसके बाद फरमाया कि जाओ, जाकर इससे जो वसाइल मंगाया गया था सामान वो ख़रीदो, ले जाकर पहुँचा के आओ घर जाओ। कहते पैगम्बर आज़म गए और बहरहाल कुछ देर बाद पलट के फिर उसी रास्ते से जब आए, क्या देखा कि वो वहाँ पर हाथों में सामान लिए बैठी हुई और रोड़ी गिरिया कर रही है। कहते जनाब रसूल ने खुदा ने फरमाया कि तुम गई क्यों नहीं? अब तो तुम्हें
सामान भी ले लिया, तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल गया, तुम गई क्यों नहीं? कहती या रसूल खुदा, काफ़ी देर हो चुकी है, अगर मैं जाऊंगी तो फिर मुझसे सवाल किया जाएगा, मुझसे पूछा किया जाएगा और मुझे तंबीह की जाएगी, मुझे डांटा जाएगा, मुझे डर और खौफ है, उस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। पैगंबर आज़म फरमाते हैं कि मैं तुम्हें चलकर वहाँ पर छोड़ देता हूँ। कहती खुशहाल हो जाती है। पैगंबर फरमाते हैं ये बताओ कि तुम्हारा मालिक जो है वो हम में से है या गैर है? अल्लाह अकबर। मुराद ये थी कि आया वो मुसलमान है या हम अहले बैत का मानने वाला है या हम अहले बैत का मानने वाला नहीं है। कहती है एक मर्तबा वो कनीज़ कहती है या रसूल खुदा, वो आपका मानने वाला है, आपका चाहने वाला है, आपसे मोहब्बत करने वाला है। कहते पैगंबर आज़म अपने साथ लेकर चले, पहुँचते हैं उसके दरवाज़े पर, कनीज़ से कहा तुम मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। पैगंबर आज़म ने दक्कुलबाब किया और उसके बाद आपने सलाम किया, ऐ अहले खाना तुम पर हमारा सलाम हो। कहते घर से कोई जवाब नहीं आया। फिर पैगंबर आज़म ने कहा ए अहले खाना तुम पर हमारा सलाम हो। कहते घर से कोई जवाब ना आया। कहते तीसरी मर्तबा पैगंबर आज़म ने कहा कि मैं मोहम्मद अरबी ए अहले खाना तुम पर सलाम करता हूँ। कहते हैं कि इस आवाज़ को घर में पहुँचना था कि घर के सारे अफराद दरवाज़े पर निकल के आ गए पैगंबर के दीदार के लिए। कहते जनाब रसूल खुदा को देखकर सब खुशहाल हुए, आपके सलाम का जवाब दिया सब ने। पैगंबर आज़म ने पूछा कि तुम्हें हमारी आवाज़ नहीं पहुँची? हमने 2 मरतबा तुम्हें सलाम किया। तो अहले खाना ने कहा कि या रसूल खुदा, हमें आपकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन आपकी इस नूरानी ज़बान से निकली हुई आवाज़ को हम अपने कानों से बार बार सुनना चाहते थे। जिस वक्त आप सलाम करते थे हम जवाब धीरे दे रहे थे और इस घर की दरो दीवार आपके सलाम का जवाब दे रही थी। हमारे घर पर रहमतों का नज़ूल हो रहा था या रसूल खुदा, इसीलिए हमने ताख़ीर की है। वो पैगंबर आज़म कि जिसकी ज़बान में इतना असर हो। कहते हैं एक मरतबा जनाब रसूल खुदा ने सवाल किया और फरमाते हैं कि ये कनीज़ तुम्हारी है? तो कहते साहिब खाना ने कहा या रसूल खुदा जी ये कनीज़ मेरी है। तो रसूल खुदा कहते मैं इसकी सिफारिश लेकर आया हूँ, इसकी सिफारिश लेकर आया हूँ कि इसको देर हो गई, आने में इसे ताख़ीर हो गई, तुम इसे माफ़ कर दो। कहते एक मरतबा साहिब खाना ने कहा या रसूल खुदा, हमने इसको माफ़ भी किया और आपके सदक़े में इसको आज़ाद भी किया। कहते पैगंबर आज़म के इस अखलाक को देखे कि एक कनीज़ के लिए जनाब रसूल खुदा, एक कनीज़ के लिए पैगंबर आज़म इतनी दूर से चल के घर पे आए हैं। कहते हैं ये अखलाक, ये नमूने अखलाक था जनाब रसूल खुदा का किरदार था कि जिसकी वजह से इस्लाम फैला है। हमें भी अपने अखलाक को अच्छा करना चाहिए, हमें भी अपनी रफ्तार को अच्छी करना चाहिए, हमें भी अपनी गुफ्तार को अच्छी करना चाहिए। इस दुनिया से हमें पलट कर जाना है, हर किसी को इस दुनिया से जाना है। कहते इस दुनिया से अगर हम चले जाएं तो हमारी रफ्तार, हमारी गुफ्तार, हमारा अखलाक हमेशा याद किया जाए। अहले बैत अताहार ने जो हमें दर्स दिए हैं, जो रमूज़ हमें बताए हैं, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में हम लेकर आएँ और वो चीज़ हम दूसरों में भी उजागर करें, अपने अखलाक से दूसरों में वो चीज़ें पहुँचाएँ जिस तरह सीरत जनाब रसूल खुदा रही है। दुनिया में हर कोई इंसान आया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जी नफ्स को जो इस दुनिया में आया है उसे मौत का मज़ा चखना है, उसे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। लेकिन कामयाब ज़िंदगी वही है जो मौत की तमन्ना करता नज़र आए। मौत से हर शख्स घबराता है, बड़े बड़े सूरमा मौत से घबराए हैं, लेकिन मौत से हमें नहीं घबराना चाहिए। क्यों? जबकि हमारे पास इतनी बड़ी दौलत, अहले बैत की दौलत हमारे पास मौजूद है। हमें मौत से नहीं घबराना चाहिए। अगर मौत, इसकी शीरनी को अगर देखना है, कामयाब मौत अगर देखना है, तो आए चलते हैं करबला के मैदान में देखी जाए कि इमाम हुसैन अपने भतीजे से सवाल करते हैं, ये मेरे लाल कासिम ये बताओ मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है? फरमाते अहला मिनल असल, शहद से भी ज़्यादा शीरीन है। यह है एक ख़ानदान
अगर हमें अहले बैत से मिलने की तमन्ना है, कहते हैं जिसके दिल में मासूम से मिलने की तमन्ना हो, जिसके दिल में अली और आले अली से मिलने की अगर तमन्ना हो तो मौत की तमन्ना अपने साथ रखे और अपने अखलाक को संवारे ताकि वो कब्र में वो जगहें हमारे लिए गुशादा हो जाएं। कहते ये अखलाक का नमूना सरज़मीन करबला पर भी नज़र आता है। और मौत के रास्ते पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले अगर नज़र आते हैं तो वो करबला में नज़र आते हैं। कहते माएँ हैं जो अपने बच्चों को आमादा कर रही हैं। कहते जनाब कासिम के लिए मिलता है कि उनकी वालिदा हैं कि आपको शब आशूर आमादा कर रही, तैयार कर रही हैं। माँ को मालूम है कि मेरा बच्चा जाएगा, पलट के नहीं आएगा, लेकिन उस माँ के किरदार को देखे कितनी बुलंदी है। इसी तरह से उम्मे लैला हैं, इसी तरह से उम्मे रबाब हैं सलामुल्लाह अलैहा, कि अपने बच्चों का आमादा कर रही हैं कि देखो कल का दिन ऐसा दिन है जो तुम्हें इस्लाम पर काम आना है। इमाम हुसैन पे तुम्हें अपनी जान को निछावर करना है। ये इमाम हुसैन का अखलाक था कि फ़ौज़ अशकिया से भी खिंच खिंच कर लोग इस तरफ आ रहे थे। ये मौला का अखलाक था कि हर कोई अपने सर को अपने हाथों पे, हथेलियों पे लेकर मौला की खिदमत में पेश करने के लिए तैयार था। बहरहाल एक माँ की मजलिस है, एक बहन की मजलिस है, एक शरीक हयात की मजलिस है। गम बहुत बड़ा गम है, लेकिन अगर अहले बैत का गम हमारी आँखों के सामने ना होता तो ये गम हम सबको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते माँ वो नेमत है कि रहती दुनिया से अगर चली भी जाए तो माँ अपने बच्चों को याद करती हुई चली जाती। खुदा न करे किसी की मौत परदेश में हो जाए, किसी की मौत परदेश में हो जाए। बड़ी सख्त होती है परदेश की मौत। माँ एक ऐसी नेमत है कि हर हर मौके पे याद आती है। बहनें एक ऐसी नेमत है जो हर हर मौके पे याद आती हैं। एक माँ और याद आती है जो मदीने में है, दर व दीवार के दरमियान पिस रही है और आवाज़ दे रही है, ए फिज़्ज़ा मेरी मदद करो, ए फिज़्ज़ा मेरी मदद करो। आए चलते हैं शहज़ादी के दरवाज़े पर, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सलाम करते हैं और इसका सवाब अपने मरहुमीन को इरसाल करते हैं। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या उम्मल हसन वल हुसैन, अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा। आए सलाम करें दर बीबी ज़हरा, सलामुल्लाह अलैहा पे चलें। शहज़ादी कौनैन को सलाम करें। ये रमज़ान का महीना खैर व बरकत का महीना। ए बीबी दो आलम, ए मलके दो आलम बीबी, एक नज़र इनायत कर दे बीबी। आपकी बारगाह में हम सबको आना नसीब हो जाए। कहते हैं वही इंसान की कामयाब मौत है जो मासूमीन की बारगाहें अगर नसीब हो जाए, बल्कि उसकी कामयाब मौत है उसकी बालीन पर सिरहाने अगर मासूम आ जाएं, अगर हमारा किरदार ऐसा हो। कहते मलके दो आलम शहज़ादी कौनैन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कहते छोटे छोटे बच्चे हैं,
बीबी ज़ैनब कुलसूम छोटी है, इमाम हसन हुसैन कमसिन है। खुदा किसी बच्चे को ये मंज़र न दिखाए, खुदा किसी शौहर को भी ये मंज़र न दिखाए जो अली ने देखा। ज़हराए मर्ज़िया को दरो दीवार के दरमियान में पीसा गया। शहज़ादी ने आवाज़ बुलंद की, खुज़ीनी फ़िज़्ज़ा अदरिकीनी फ़िज़्ज़ाए फ़िज़्ज़ा, मेरी मदद करो फ़िज़्ज़ा, फ़िज़्ज़ा मुझे बाहर निकालो। कहते फ़िज़्ज़ा ने शहज़ादी को दरो दीवार के दरमियान से बाहर निकाला। शहज़ादी का एक हाथ जनाब फ़िज़्ज़ा के शानों पे है, दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लिया और शहज़ादी फरमाती है, फ़िज़्ज़ा मेरा मोहसिन मारा गया, फ़िज़्ज़ा फ़िज़्ज़ा मेरी पसलियाँ टूट गई। फ़िज़्ज़ा कहते शहज़ादी ये कौनैन है, मलके दो आलम है, निगाह करती है दाएं और बाएं निगाह करती है, अली नजर नहीं आते। ऐना ऐना अबुल हसन। शहज़ादी मौला को मस्जिद में लेकर गए, अपना दर्द भूल गई, अबा को सर पे रखा। कहते मस्जिद में पहुंची तो अजब मंजर देखा, अली का सर मिंबर पे है। शहज़ादी ने कहा, खल्लू अबुल हसन, छोड़ दो अबुल हसन को, वरना अपने बालों को परेशान कर दूंगी। कहते ज़बान से निकलना था, मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी, हाथों को जोड़ेंगे बीबी आज एक रसन आप बर्दाश्त न कर सकी। बीबी जरा करबला से कूफा, कूफा से शाम आ जाए, आपकी बेटियां हैं, आपकी औलादें हैं, रसन बस्ता दयार बदयार फिराई जा रही है, कोई भी उनका मोनिस हमदर्द नहीं है। बीबियाँ एक चादर का सवाल कर रही। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाए परवरदिगार पालने वाले अहले बैत के सदक़े माबूद हमारी इस इबादत को कबूल कर ले। खुदाए मरहूम और मरहूमा जिनके बहरहाल मरहूमा के लिए मजलिस के उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद तर कर दे। खुदा इस ख़ानदान को सब्र इनायत कर दे। परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। ए मेरे माबूद तमाम मरीज़ों को सेहत याबी इनायत कर दे। जिनके दिलों में हज ज़ियारत की तमन्नाएँ हैं उन्हें इन बारगाहों में आना नसीब कर दे।